अमर बेल एपिसोड 95। अलीज़े को कभी अंदाजा तक नहीं था कि वो उमर के अलावा किसी और शख्स पर इस तरह एतमाद करेगी। मगर जुनैद ने बड़ी उम्दगी के साथ उमर की जगह ले ली थी। मुतबादिल मौजूद होता है और जो लोग कहते हैं ऐसा नहीं होता, वो जिंदगी में हर चीज, हर शख्स, हर फीलिंग का बकवास करते हैं। कई बार इसे उमर की कही हुई बात याद आती और चंद लम्हों के लिए खुद को जैसे किसी कटहरे में पाती। तब इसने उमर की बात से इख्तलाफ किया था, बहुत नाराज होकर। आप गलत कहते हैं, इन तीनों में से किसी का भी मुतबादल नहीं हो सकता। आप इसे मुतबादल कहते हैं, वो दरअसल कॉम्प्रोमाइज होता है। वरना एक चीज, एक शख्स या एक जज्बे के खत्म हो जाने के बाद कोई दूसरा इसकी जगह नहीं ले सकता। एक हाथ कट जाए तो क्या इसकी जगह दूसरा हाथ उग सकता है? इसने अपनी जानिब से बड़ी मजबूत दलील देने की कोशिश की थी। बाजार से मिल जाता है नकली हाथ। उमर मुतासिर हुए बगैर बोला, मैं असली हाथ की बात कर रही हूँ। चीजों की बात छोड़े, इंसानों की बात करें। अगर किसी औरत का शौहर मर जाए तो क्या इसकी कमी पूरी हो सकती है? इसके मुतबादल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे? दूसरे शौहर से। और अगर पहले शौहर से इसे मोहब्बत हो तो दूसरे से भी हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। कम से कम जिस दुनिया में मैं रहता हूं, वहां ऐसा ही होता है। फर्ज करो दूसरा शौहर सारी दुनिया की आसाइशें लाकर इसके सामने रखे, तो क्या फिर भी इसे इससे मोहब्बत नहीं होगी? मैं आपको अपनी बात कभी नहीं समझा सकती। आप हर बात को किसी और तरह से लेते हैं। अलीजे ने कुछ बेबस होते हुए कहा था, आपका पॉइंट मुत्तकी है ही नहीं अलीजे बीबी। ये खवातीन की साइकी का हिस्सा होता है। ऐसे लोग जिनके बारे में हमें खुशफहमी रहती है कि इनका कोई मुतबादिल नहीं है, तो क्या दुनिया इनके बगैर भी इसी तरह नहीं चल रही? चल रही है, क्योंकि नेचुरल साइकिल के तहत इनके मुतबादिल आ गए हैं। कुछ और लोग इनकी जगह आ गए हैं, इसी काम को करने के लिए, इसी रोल को सर अंजाम देने के लिए। इसने बड़ी बेनियाजी से कंधे झटकते हुए बात खत्म की थी। अली से इससे मुत्तफिक नहीं थी, मगर वो खामोश हो गई थी। अब जुनैद के बारे में सोचते हुए इसे उमर की वही बात याद आई। हर फीलिंग की, हर शख्स की रिप्लेसमेंट होती है क्या? वो कई बार खुद से पूछती और फिर जहन में गूंजने वाली आवाज इसे परेशान करने लगती। कमरे के दरवाजे पर यकदम दस्तक की आवाज सुनाई दी। अली से चौंक गई। इसकी सोचों का सिलसिला टूट गया था। साइड टेबल पर गिलास में पड़े हुए गुलाब पर एक नजर डालते हुए वो उठ खड़ी हुई। दस्तक की आवाज दोबारा सुनाई दी थी। जुनैद साहब का फोन है। दरवाजा खोलने पर मुलाजिम ने इसे तला दी। तुम चलो, मैं आती हूँ, इसने अपनी आंखों को मसलते हुए कहा। चंद मिनटों के बाद वो लॉन्च में फोन पर जुनैद से बात कर रही थी। 10-15 मिनट इससे बात करते रहने के बाद वो वापस अपने बेडरूम में आ गई और तब भी इसे इस आर्टिकल का ख्याल आया जो सारिया ने इसे दिया था। इसने आर्टिकल को निकाल लिया और अपने बेड पर नींद दराज होते हुए इसने आर्टिकल को पढ़ना शुरू किया। इसके चेहरे पर शिकने उभरने लगी थी, उलझन और इस्तराब। चंद मिनटों बाद वो उठकर बेड पर बैठ गई। इसका चेहरा एकदम बहुत जर्द नजर आने लगा था। हाथ में पकड़ा हुआ आर्टिकल इसने साइड टेबल पर रख दिया और अपनी पेशानी को मसलने लगी। कुछ देर इसी तरह बैठे रहने के बाद इसने साइड टेबल पर रखा हुआ मोबाइल उठा लिया और सालिया का नंबर डायल किया। हेलो सालिया, मैं अलीजे बोल रही हूँ। अलीजे ने इसकी आवाज सुनते ही कहा, हाँ अलीजे, वो आर्टिकल पढ़ लिया? सालिया को इसकी आवाज सुनते ही याद आया, हाँ, अभी कुछ देर पहले ही पढ़ा है और मैं इसके बारे में तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। अलीजा ने कुछ बेचैनी से कहा, हाँ बोलो, क्या कहना चाहती हो? क्या तुम्हें आर्टिकल पसंद नहीं आया? सालिया ने पूछा। सालिया, तुमने ये आर्टिकल क्यों लिखा है? अलीजा ने इसके सवाल को नजरअंदाज करते हुए पूछा। क्या मतलब क्यों लिखा है? क्या मुझे नहीं लिखना चाहिए था? वो इसके सवाल पर हैरान हुई। अलीजा कुछ देर खामोश रही, फिर इसने कहा, मैंने ये नहीं कहा कि तुम्हें नहीं लिखना चाहिए था। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि तुमने क्यों लिखा है। भाई, क्यों लिखते हैं ऐसे आर्टिकल्स? अवाम तक हकाइक लाने के लिए, इन्हें तस्वीर का असली रुख दिखाने के लिए, इन लोगों की असलियत से आगाह करने के लिए।
जो इन्हीं के टेक्सों से इनके हुक्मरान बने बैठे हैं। सालिया ने हमेशा की तरह अपनी तकरीर का आगाज कर दिया था, मगर ये सब कुछ सामने लाने के लिए इल्जाम तराशी जरूरी है? अलीजा ने इसकी बात को बेसब्री से काटते हुए कहा, इल्जाम तराशी? क्या मतलब? कौन सी इल्जाम तराशी? सालिया इसके सवाल पर कुछ चौंकी। मैं तुम्हारे आर्टिकल की बात कर रही हूँ, अलीजे ने कहा। मेरा आर्टिकल? फॉर गॉड सेक अलीजे, मेरे आर्टिकल में कौन सी इल्जाम तराशी तुम्हें नजर आ गई है? सालिया ने बेख्तियार इसकी बात पर नाराज होते हुए कहा, जो कुछ तुम्हारे आर्टिकल में है मुझे वो सच नहीं लगता। अलीसे ने कहा, जो कुछ मेरे आर्टिकल में है वो हकाइक के अलावा और कुछ नहीं है। मुझे हैरत हो रही है, तुम्हें वो सब झूठ लगा है और शायद पहली बार हुआ है। सालिया ने कहा, तुमने अपने आर्टिकल में सिर्फ इल्जामात लगाए हैं, कोई सबूत नहीं दिया। इतना गैर मोहतात होकर कुछ भी लिखने की क्या जरूरत है कि अगले दिन या तो अखबार को मुआसर करनी पड़े या फिर कोर्ट में केस चलाया जाए। अलीसे ने कहा, मेरे आर्टिकल में कोई एक भी ऐसी चीज नहीं है जो झूठ हो या जिसका मेरे पास सबूत ना हो, मगर हर सबूत आर्टिकल में नहीं दिया जा सकता। और जहां तक माजरत के किसी का ताल्लुक है, तो इस शख्स में इतनी हिम्मत कभी हो ही नहीं सकती कि वो ये दोनों काम करे, क्योंकि मेरे तमाम इल्जामात दुरुस्त हैं और वो इन्हें किसी तौर भी गलत साबित नहीं कर सकता। साला ने बड़े पूरे तमाद अंदाज में कहा, तुम्हें ये सारी मालूमात कहाँ से मिली हैं? अलीजे ने इसकी बात पर कुछ तजज्जुब का शिकार होते हुए कहा, कम ऑन अलीजे, कम से कम तुम तो ऐसी बच्चों जैसी बातें ना करो। हम दोनों जर्नलिस्ट हैं और तुम जानती हो कि जर्नलिस्ट के अपने मालूमात के जराए होते हैं और ये कभी कभार गलत मालूमात और खबरें भी दे देते हैं। अलीजा ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, हाँ बिल्कुल दे देते हैं, मगर कम से कम इस शख्स के बारे में मेरे पास जितनी भी मालूमात है वो बड़े बासूख जराए से आई है और वो गलत नहीं है, गलत हो ही नहीं सकती। सालिया ने इसके अंदाज में अपनी बात पर जोर दिया, फिर भी सालिया, तुम्हें एक बार फिर इन तमाम इल्जामात की सदाकत को परख लेना चाहिए। अलीजा ने इस बार कदरे कमजोर आवाज में कहा, इसकी जरूरत नहीं है। जब मैं कह रही हूँ कि ये बात सूख जराई से आई है, तो तुम मान लो कि ये वाकई बात सूख जराई से आई है और गलत नहीं हो सकती। सालिया ने इसकी बात काटते हुए मजबूत लहजे में कहा, मगर मुझे हैरत है कि आखिर तुम इस आर्टिकल में मौजूद इल्जामात पर इतनी परेशान क्यों हो रही हो? इससे पहले तो कभी तुमने इस तरह किसी आर्टिकल पर एतराज किया, ना ही मुझे खबरदार करने की कोशिश की है। फिर इस बार क्या खास बात है? साले कुछ मुतजस्सिस अंदाज में कहा और फिर बात करते करते चौंक सी गई, क्या तुम इस शख्स को जाती तौर पर जानती हो? अली से इस अचानक पूछे गए सवाल पर गड़बड़ा गई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इसे जाती तौर पर कैसे जान सकती हूँ? मैं तो सिर्फ इसलिए तुम्हें खबरदार कर रही हूँ कि तुम्हारे लगाए गए इल्जामात बहुत संगीन हैं और अखबार में ये आर्टिकल शाया हो जाने के बाद तुम्हें किसी परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। अलीसे ने कहा, ये जैनुल आबदीन की दी गई मालूमात पर मुश्तमिल आर्टिकल है और जैनुल आबदीन कितना प्रोफेशनल है और इसकी दी गई इंफॉर्मेशन मुतबर हो सकती है, तुम खुद अंदाजा लगा सकती हो। सालिया ने अपने अखबार के सबसे अच्छे इन्वेस्टिगेट जर्नलिस्ट का नाम लेते हुए कहा। अलीजे का दिल बेख्तियार डूबा। जैनुल आबदीन? क्या वो इस पर काम कर रहा है? फिलहाल नहीं, मगर ये इसकी अगली असाइनमेंट है। सालिया ने अलीजे को आगाह किया, मगर जैनुल आबदीन इस मामले में क्यों दिलचस्पी ले रहा है? ऐसे छोटे छोटे मामलात पर काम करना तो कभी इसका खासा नहीं रहा। अलीजा ने खुश्क होते हुए हल्क के साथ कहा, ये तो जैनुल आबदीन ही बता सकता है। मुझे तो बस संडे एडिशन के लिए एक आर्टिकल लिखना था और इसके लिए मुझे इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ी, तो किसी ने मुझे टिप दी कि जैनुल आबदीन की अगली असाइनमेंट यही होगी और वो यकीनन इस बारे में मेरी मदद कर सकता है। सालिया ने बड़ी लापरवाही से कहा, जब मैंने जैनुल आबदीन से बात की तो इसने मुझे खासी मालूमात फराहम की। सालिया खामोश हो गई। अलीसे मोबाइल कान से लगाए गुमसुम बैठी रही। हेलो अलीसे, सालिया ने इसे खामोश पाकर मुखातिब किया। हाँ मैं सुन रही हूँ, वो गायब दिमागी के आलम में बोली।
کیا سن رہی ہو؟ میں تو اپنی بات ختم بھی کر چکی ہوں۔ سالیہ نے بتایا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اسے اچانک تشویش ہوئی۔ ہاں نہیں، سر میں کچھ درد محسوس ہو رہا تھا۔ علیزے کو اچانک اپنی گفتگو کی بے ربطی چھپانے کا بہانہ مل گیا۔ اچھا تو تم سو جاتی، سالیہ نے کہا۔ ہاں مگر مجھے تمہارا آرٹیکل یاد آ گیا، تم نے کہا تھا کہ میں آج اسے پڑھ کر تمہیں اس کے بارے میں رائے دوں۔ علیزے نے کہا، اتنی ایمرجنسی بھی نہیں تھی، تمہاری طبیعت اگر ٹھیک نہیں تھی تو تم اسے نہ پڑھتی، کل پڑھا جا سکتا تھا۔ بہرحال اب تم نے پڑھ لیا ہے تو تم مجھے بتاؤ، کیا اس میں کچھ مزید ایڈیٹنگ کی ضرورت ہے؟ سالیہ نے کہا، اپنی رائے تو میں نے تمہیں دے دی ہے، مجھے الزامات کچھ زیادہ سنگین لگے، لیکن اگر تمہیں یقین ہے کہ وہ ٹھیک ہے اور بعد میں ان کی وجہ سے تمہیں کسی پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا تو ٹھیک ہے، تم اسے بھجوا دو۔ علیزے نے کہا، میں نے تمہیں بتایا ہے اس اسائنمنٹ پر زین العابدین کام کرنے والا ہے اور اس کے سامنے تو میرا آرٹیکل اور اس میں شامل الزامات کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ تو جس طرح گڑے مردے اکھاڑتا ہے تم اچھی طرح جانتی ہو۔ علیزے کو دوسری طرف سے سالیہ کی ہنسی کی آواز سنائی دی۔ ٹھیک ہے پھر تم اسے بھجوا دو، علیزہ نے اپنے لہجے کے اضطراب کو چھپاتے ہوئے کہا۔ تم صبح آ رہی ہو؟ سالیہ نے اس سے پوچھا۔ کہاں؟ علیزہ نے ایک بار پھر غائب دماغی سے کہا۔ بھائی آفس، اور کہاں؟ جا رہی۔ رک جائے، آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا تو پلیز لائک کر دے، اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔